हो सकता है तुम्हारे घड़ी पर, तुम्हारे चश्मे पर, तुम्हारे कानों पे पहनी गई बालियों पर, तुम्हारे माथे पर लगाए गए चंदन पर कोई टिप्पणी करे। हो सकता है तुम्हारे चप्पल पर करे, तुम्हारे कपड़ों पर करे। शायद तुमने अपने हिसाब से सबसे बेहतर धारण किया हो, फिर भी इस तरह करे कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन उसे कभी झलकने मत देना। कोई इस तरह टिप्पणी करता है ना, नकारात्मक तरीके से, तो इंसान निंदित महसूस करता है, मगर वो झलकने मत देना। हर वक्त जरूरी नहीं कि सामने वाले की निंदित बातों को मान लिया जाए, जैसा तुमने पहली गलती किया है। पहला कदम ही यही है। किसी को हटाना है ना मैदान से, गिराना है उस जगह से, कि वो उस जंग के मैदान में टिका ना रहे, विजयी ना हो जाए। क्योंकि दिख रहा है सबको कि वो खड़ा रहा तो जीत उसी पक्ष की होगी। तो ये सबसे पहला तरीका होता है। उसके आवरण पर, उसकी वेशभूषा पर टिप्पणी करो, उसे निंदित महसूस कराओ, ताकि वो इंसान ना, जो असल मुद्दा है उसे भूल कर अन्य चीजों में लग जाए। जीवन के वैसे पहलू को वैसे समय पर सोचे जो गलत हो सोचना। अगर इस वक्त तुम अपने मूल काम को छोड़कर दूसरा कोई भी काम करोगे तो पापी की श्रेणी में ही आओगे ना, पापी ही कहलाओगे। इसलिए इस वक्त तुम्हारा धर्म यही है कि तुम जो काम कर रहे हो, जिसके लिए तुमने अब इतने समय लगाकर यहाँ तक मेहनत करके ले आए हो, तो अब उस पर ही एकाग्रचित रहो, अन्यथा तुम पापी कहलाओगे और फिर तुम्हारा हिसाब किताब वैसे ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना इन चीजों का, कि अपना ध्यान जिस मुद्दे के लिए तुमने शुरू किया है उससे कहीं और भंग नहीं होना चाहिए। जो तुमसे छोटे उम्र के लोग आए हैं ना, नए नए लोग, मगर उन्हें बात तौर तरीका कुछ नहीं है कि कैसे करना है, बात कैसे करना है, उठना बैठना कैसे है, जिन्हें बड़ों का लिहाज करना नहीं आता, जिन्हें शब्दों का चुनाव करना नहीं आता, जो गंदगी में इतने माहिर हैं कि उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनके लिए रिश्तों का कोई मायना नहीं, वो उम्र में छोटे हो सकते हैं तुमसे, वो उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ना उनकी बुद्धि बहुत गलत तरीके से बहुत ज्यादा चलती है। उन्हें बड़प्पन दिखाने की कोशिश मत करना, उनसे दूरी बनाकर रखना। वो खतरनाक लोग हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिन्हें प्रेम देना नहीं आता है, जिन्हें दूसरों का कष्ट महसूस नहीं होता। वो इंसान की श्रेणी में आते ही नहीं है, वो तो दैत्यों की श्रेणी में आते हैं। ना तो उन पर प्रेम बरसाने की जरूरत है, ना उन्हें अपना कोई ज्ञान बांटने की जरूरत है, और ना ही उनसे बातचीत रखने की जरूरत है। वो श्रेणी के लोग जो इतना गलत काम कर रहे हैं ना, वो पापी है। जब कोई पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा देता है, किसी और के साथ एक शादी में होते हुए भी इधर उधर जाकर रहता है, और फिर बाद में ये कह देना कि वो तो पिछले जन्म के कुछ कर्म थे, कुछ मिलन जुलन लिखा था, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें कहकर ना बात को बनाने की कोशिश की जाती है और अपने गलत पर पर्दा ढकने की कोशिश की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहे तो ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। ये बात वो लोग कहते हैं जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और ये भी पापी की श्रेणी में आते हैं। तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, क्योंकि इन्हें शुरू से पता था कौन इन्हें पसंद है और कौन नापसंद। नापसंद लोगों के साथ जीवन भर हाथ थाम कर जिंदगी बर्बाद करने की जो इन्होंने कोशिश की है ना, उसके लिए ये पाप के भागीदार होंगे। जो व्यक्ति सच में प्रेम की कीमत समझेगा ना, वो या तो जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसके लिए पूरे जीवन वैसे ही रह जाएगा, किसी और के रिश्ते में आकर किसी और से प्रेम नहीं करेगा, या तो फिर जिससे प्रेम करता है उसी के संग में रहेगा। ऐसे लोग जो इधर भी और उधर भी रहने की कोशिश करते हैं, और बाद में वक्त का मिलन था,
किस्मत की बात थी, पुराने जन्मों का बंधन था, ऐसा हवाला देते हैं ना, वो पापी है, पापी। एक व्यक्ति जो एक अच्छे खासे उम्र में आ गया है, उसे उसका परिवार जबरदस्ती नहीं कर सकता। कुछ चीजों में की जा सकती है, पर जीवन के जो बहुत अहम फैसले होते हैं ना, वो उस व्यक्ति के खुद के फैसले होते हैं। और अगर उसमें वो व्यक्ति पारदर्शिता ना रखते हुए गलत कर रहा है ना, तो वो पापी की श्रेणी में ही आता है। जिसे तुम माफ नहीं कर पाते हो, उसे मैं माफ कर भी नहीं रहा हूं। इसलिए तुम सोचो भी मत उस बारे में, मगर हाँ, एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहो। किसी को कष्ट में देखो तो उस कष्ट को एहसास करो। मैं जानता हूं दुनिया ने तकलीफ दी है तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जैसे ही तुम भी बन जाओगे। अन्यथा तुम में उनमें कोई फर्क हो या ना फर्क हो, इससे कोई, ये बाद की बात है, ये मायने वर्तमान में नहीं रखता, लेकिन ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम किसी का बुरा करके नहीं जी सकते हो चैन से, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है। तो जिस चीज में खुशी मिलती है ना, वो करो और खुश रहो।